हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के महानगर पालिका में हैं। अभी हमने आमदार बीजेपी के आमदार संजय केनेकर की प्रेस कवर की और संजय केनेकर की प्रेस में संजय केनेकर ने मुद्दा उठाया कि जितने भी प्राचीन मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह जो भी है, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, उसे टूटने नहीं दूंगा। DP प्लान जो रजा खान ने बनाया उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। इस तरह का इस मामले को लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और हमने भी उनसे सवाल पूछा कि आप इतने महीनों से जो अतिक्रमण चल रहा है शहर में, गरीब लोगों के घर टूट रहे हैं, बिल्डिंग टूट रही है, दुकानें टूट रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो तब आप सामने नहीं है। आज आने की वजह क्या है? और वो भी जब कि अभी घंटा या 2 घंटे में कभी भी आचार संहिता लग सकती है महानगर पालिका इलेक्शन की। इस मुद्दे को लेकर आज आप इस टाइम पर आप इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, उठा रहे हैं, तो इसे कैसा देखते क्या? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आचार संहिता से कुछ नहीं, पर हमारा कहना यह है कि ठीक है, आप अतिक्रमण कार्रवाई को रोकने के लिए मैदान में उतरे, पर ये वक्त नहीं रहा। अब जब वक्त था तब आप मैदान में नहीं उतरे। ऐसे नागरिकों से का हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने संजय केनेकर को कहा कि जब वक्त था तब आप मैदान में क्यों नहीं आए? आप जब सब कुछ टूट चुका है, कहीं लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, कारोबार हो चुके हैं, और आप उतर रहे हैं, और वो भी धार्मिक स्थलों के लिए। तो ठीक है, धार्मिक स्थल तो बचना ही चाहिए, वो तो किसी के भी धार्मिक स्थल हो वो बचना ही चाहिए, उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए और वो सेफ होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। पर अब ये जो मांग को लेकर आमदार संजय केनेकर मैदान में उतरे, क्या ये मांग पूरी होती है? क्या होता है आगे देखते हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज़। दी गई है उसका एक ही मुद्दा है, इस शहर का विकास आराखड़ा जो बनाया गया है और जो घोषित होने वाला है, उस आराखड़ा में हिंदू धार्मिक स्थलों को बाधित बताते हुए उसको जमींदोस्त करने का, इस छत्रपति संभाजीनगर की नामो निशान मिटाने का काम इस आराखड़ा में किया गया है। एक तरफ हिंदू धार्मिक स्थलों को जमींदोस्त करना और दूसरी तरफ अदर जो भी धार्मिक स्थल है उनको बचाने का काम करना, उनको सुरक्षित करने का काम करना। ये जो दुजाभाव है, इस दुजाभाव के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। इसमें प्रशासन ने जो दिशाभूल सरकार की भी और नागरिकों भी किया है, उसका उजागर करने के लिए ये पत्रकार। सर, आप कह रहे हैं प्राचीन धार्मिक स्थलों का, तो कौन सी लिस्ट है, कौन से मंदिर है, आप एक बार बताइए। सही बोले तो जो प्राथमिक दृष्टि से हम जिसको इस शहर की छत्रपति संभाजीनगर का ग्राम दैवत जिसको बोलते हैं, वो संस्थान गणपति राजा बाजार, जो शिवकालीन मूर्ति है, प्राचीन है, जो 150 पौने 2 साल पुराना ये मंदिर है। ये शिवकालीन मंदिर ऐतिहासिक है, जिसको इस स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य गंगाधर बाल तिलक, जिनको हमने सीखा है, उन्होंने हरदम उस गणपति का दर्शन करते हुए कोर्ट जाते थे। अपने सही देखे तो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जब भी यहाँ पर जो भी राजकीय, धार्मिक, सामाजिक उत्सव मनाएंगे, उसका दर्शन पहले लेते थे और अपने कार्यक्रम को शुरुआत करते थे। इस शहर का सभी नागरिक ये ग्राम दैवत है, और ये ग्राम दैवत कुछ तो आप अगर जमींदोस्त करना चाहते हैं तो हम ये होने नहीं देंगे। लिस्ट बोले ना, संस्थान गणपति राजा बाजार, जागृत हनुमान मंदिर पांदरीबाग, शनि मंदिर चौक कांगूरी बाग, सुपारी हनुमान रोड माता मंदिर, रंगार गली शीतला माता मंदिर, दक्षिण मुखी मारुति मंदिर, हरसुल हनुमान मंदिर, चिकलठाना हनुमान मंदिर। जिस तरीके से धार्मिक स्थलों का नाम DP प्लान में आया है, उसके लिए क्या प्रशासन या DP प्लान के जो अधिकारी है उनको दोषी मानते हैं आप? सही देखे तो रजाकारी मनोवृत्ति के रजा खान, इन्होंने ये विकास आराखड़ा जारी किया था। उसी विकास आराखड़ा को गांव नकाशे से तुलना न करते हुए श्रीकांत देशमुख ने घोषित करने का प्रयास किया है, और उसी दोनों अधिकारी के ऊपर मैं कड़क कार्रवाई करने की भूमिका रखी। इसमें रजा खान और श्रीकांत देशमुख, इन्होंने विकास आराखड़ा में प्रामुख्य दृष्टि से काम किया है। मस्जिद और कब्रस्तान और दूसरे धर्मों के नाम नहीं है। ये देखो, मैं कहता हूं मेरा लड़ा इसलिए है
इस शहर की जो भी नामो निशान है वो प्राचीन है, ऐतिहासिक नामो निशान है। वो फिर कोई भी धार्मिक स्थल रहो, लेकिन दुजाभाव मत करो। सभी धार्मिक स्थलों को एक तुलना से देखना काम चाहिए। ये भावनाओं को लेकर मैं चल रहा हूं। एक धार्मिक स्थल को बचाना, दूसरी धार्मिक स्थल को निकालना। जो प्राचीन है, ऐतिहासिक है, ये भूमिका को लेकर काम करना चाहिए। 3 बजे आचार संहिता लगने वाली है, 4 बजे, और अब आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। इस मुद्दे का और आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाकर इस मुद्दे को रखा जाएगा। जो अधिकारी दोषी है उनको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर, महानगर पालिका की जो हेरिटेज कमेटी, क्या उसके अंदर इन सभी धार्मिक स्थलों का लोन है हेरिटेज कमेटी में? क्या उस हेरिटेज कमेटी सुनो मैं सही बोलता हूं आपको। मैं क्या बोला हूं पहले, जो अधिकृत है, जो प्राचीन है, जो ऐतिहासिक है, उनकी नोंद कारपोरेशन में है। जब लोग 150 साल पुराना मंदिर अगर कारपोरेशन में उसकी नोंद नहीं है हेरिटेज बोल के, तो फिर मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने 1.5 महीने से मैं उनको पूरी जानकारी मांग रहा हूं, वो नहीं दे सक रहे। ये शोकांतिका है। स्पेशल कमेटी है सर, हेरिटेज कमेटी, तो वो जानकारी नहीं दे सक रहे। उनको जानकारी पूछो। आज मैंने बोल दिया, वो क्या बोलते हैं देखो। उन्होंने दिशा भूल की है सरकार की भी और नागरिकों की भी। सर, डीपी प्लान में जो है ऐतिहासिक मस्जिद है, जो हरसूल में है 2, और एक चंपा मस्जिद जो ऐतिहासिक है, और हरसूल में एक जो है बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला भी बाधित हो रहा है। क्या इसको बचाने के लिए भी आप सामने आएंगे? इस शहर की जो निशानियां है प्राचीन, उसको बचाने के लिए मैं आगे आया हूं। और मैं प्राचीन कोई भी वास्तु इस शहर की, उसको सुरक्षित रखना इस सरकार का जिम्मा है, प्रशासन का जिम्मा है। उस जिम्मे के द्वारा ही मैं ये बात करने आया। सर, चुनाव सामने है, ऐसे वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं मंदिरों को बचाने के लिए, प्राचीन धार्मिक स्थल बचाने के लिए। ये इलेक्शन का मुद्दा तो नहीं है? ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, इस शहर के आस्था का मुद्दा है। ये आस्था है हमारी, ये हमारी भावना है, और ये जनता की भावना है, ये तीव्र भावना है। उसको मैं आपके सामने कौन से मंदिर डीपी प्लान में बाधित हो रहे हैं? ये देखो, मैंने शहर के जितने प्राचीन मंदिर है वो सभी 6-7 मंदिर बाधित हो रहे हैं, और उसको बाधित नहीं होना, ये इसी के लिए ये मेरी मांग है। सर, उनका नाम बोलिए ना, कौन से मंदिर? ये देखो, सुपारी हनुमान मारुति मंदिर है, संस्थान गणपति है, राजा बाजार के मंदिर है, दक्षिण हनुमान मंदिर है। बोले तो जो भी मंदिर प्राचीन है उसकी लिस्ट आपको मैं प्रेस का नोट में दे रहा हूँ। सर, डीपी प्लान में 5000 से ज्यादा गरीबों घर बाधित हुए हैं। वो लोग रास्ते पे आए हैं, उनको अभी तक के मुआवजा नहीं मिला। वो घर जब टूट रहे थे, आप कहाँ थे? मैं अधिकृत वास्तुओं की बात कर रहा हूँ। अधिकृत जो है, और आप उसको जिसको आपने परवानगी दी है, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। मैं कायदे से बात कर रहा हूँ, अनाधिकृत घरों की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं एक जिम्मेदार आमदार हूँ। सर, उनके घर बाधित हुए, उनकी जमीन गई है रास्ते में, उनको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? फिर सरकार, वो सरकार के द्वारा मिल जाएगा। महानगर पालिका ने जब डीपी प्लान कर रही थी उस समय जो है ना हरकत के लिए अपने आवेदन मंगाए थे, उसको भी आपने क्यों नहीं? उन्हें पूरे जनता की दिशा भूल किया है। आमदार साहब, एक सवाल ये है, अभी आपने कहा कि मैं मंदिर पर आमदार, आप पूरे समाज के हो, तो मस्जिद और कब्रिस्तान, मैं धार्मिक स्थल बोला। मैं जो भी शहर के प्राचीन धार्मिक स्थल है, सुनो, जो भी शहर के प्राचीन धार्मिक स्थल है, उनको आप हटा नहीं सकते। उस एक्ट में है, टीपी प्लानिंग के एक्ट में है, जो प्राचीन है, जो ऐतिहासिक है, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। सर, आमदार संजय केनेकर जो है, उर्दू भाषा से क्यों नफरत करने लगे हैं? ये तो हमारे देश की भाषा है। ये फैलाया जा रहा है। मैं कोई उर्दू भाषा से नफरत करता नहीं। उर्दू भाषा तो मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं एक बात करता हूँ, सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया है जारी, उसमें 3 भाषा है। मैं 3 भाषाओं का उल्लेख किया है नोटिफिकेशन में। फिर उर्दू भाषा अगर चाहते तो उसके लिए लड़ना चाहिए। कुछ इस समाज के समाज दोषी लोग इसका मुद्दा बना रहे हैं।
मैं इनको इतना चाहते हैं तो संभाजीनगर नाम को इनका विरोध नहीं होना चाहिए। जो नाम उर्दू में लिखना चाहते हैं उसका नाम ये एक तरफ विरोध क्यों करते हैं फिर? नहीं पूरा मराठवाड़ा में लिखा हुआ है सर उर्दू में रेलवे स्टेशन पर, मैं क्यों नहीं होना चाहिए? छत्रपति संभाजीनगर के नाम को एक तरफ विरोध करना और दूसरी तरफ उर्दू में लिखने की मांग करना, ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का जो भी साजिश कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूं।